गाँव में ऐसे खेतों में घूमते हुए मेरा जो दृष्टि है इधर खेतों पर पड़ी। यहाँ पर जो है गेहूँ लोगों ने बोया है और ये गेहूँ के जो बीज हैं वो अंकुरित भी हो रहे हैं। जैसे कि ये देखिए गेहूँ का दाना है ना, ये गेहूँ का दाना है और ऐसे लोगों ने खेतों में यहाँ आसपास में बो रखा है। तो ये जो पेड़ हैं गेहूं के हो रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में पड़कर मर नहीं जाए वो अकेला रहता है और जब वो मर जाता है तो उसमें एक नया पेड़ निकलता है और उसमें असंख्य दाने पैदा होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये गेहूं का दाना है और जब ये जमीन में गया ये मरा और तब इसमें जाकर के एक नया पेड़ पैदा हुआ। ऐसा ही हमारा जीवन है। जब तक हम अपने पुराने जीवन को त्यागेंगे नहीं, हम नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। गेहूं का दाना जब तक जमीन में पड़ के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। पहली चीज है उसके जमीन की गहराई में जाना है अंदर और फिर मरना है। और जब गेहूं का दाना मरता है उसका पुराना खोल निकलता है, कवर निकलता है और जब वो निकल जाता है और तब उसमें एक नया पेड़ तैयार होता है। और ये पेड़ तैयार होने के लिए चाहिए कि ये गेहूं के दाने को मरना पड़ेगा, इसके मिट्टी की गहराई में, जमीन की गहराई में जाना पड़ेगा। नए जीवन के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा और उस पुराने जीवन को उतारना पड़ेगा, तब हम नए जीवन का अनुभव कर पाएंगे और तब हमारा जीवन भी आशीषित होगा। और हमारा ही नहीं परंतु हम औरों को भी आशीषित करेंगे, औरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। और उस आशीष के लिए मरने की बहुत जरूरत है। जैसे कि गेहूं के दाने के बारे में लिखा है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में पड़ के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है और जब वो मर जाता है तो उसका अकेलापन दूर, उसमें कई असंख्य दाने होते हैं क्योंकि मरने के बाद वो एक नया पेड़ बन पाता है। इसी प्रकार से जब तक पुराना जीवन को त्यागेंगे नहीं, मरेंगे नहीं पुराने जीवन के लिए, हम नए कैसे हो सकते हैं? हम कैसे आशीषित हो सकते हैं? कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? उसके लिए चाहिए हमें इस गेहूं के दाने से सीखना जो किसान अपने खेतों में बोता है और फिर इस गेहूं के दाने का जमीन की गहराई में जाना, इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है कि एक बड़ी आशीष के लिए, असंख्य दानों के लिए एक बड़े प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। कुछ लोग गुजरना नहीं चाहते, बड़े प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। यूं ही इस फसल को प्राप्त करने के लिए चाहिए कि मट्टी की गहराई में जाएं। तो इसलिए आए हम इन गेहूं के दानों से सीखें। मैं और आप भी अपने उस पुराने खोल को उतारें ताकि जैसे ये गेहूं का दाना मर के एक नया पेड़ तैयार हुआ और अब जब ये बड़ा होगा तो ये एक दाना कई असंख्य दाने को पैदा करेगा। आमीन। आए मैं और आप भी अपने उस पुराने जीवन को पूरी रीति से त्यागें, वो चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, पुराना खोल, ताकि नई आशीष का, एक नई बरकत का, एक नई अनुभव का, एक नई प्रभु की बेदारी का हम अनुभव कर सके, एक प्रभु की बड़ी महिमा को हम देखने पाए, एक बड़ी ब्लेसिंग को हम प्रभु की देखने पाए। आए मैं और आप भी उस पुराने खोल को उतारने की कोशिश करें और उस अनुभव को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।